जी ट्रेनिस, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग फाइल्स इन एडोबी इलस्ट्रेटर। सो एडोबी इलस्ट्रेटर में हम फाइल्स को सेव करते हैं, अपना काम मेंटेन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए फाइल्स को अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। सेव करने के लिए डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं और एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर की जो एक्सटेंशन है दैट इज .ai। और भी डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं लाइक .pdf, .svg, .eps। और इसके अलावा जो हमारे कैनवसेस या आर्ट बोर्ड्स के ऊपर जितना भी आर्ट वर्क होता है या आर्ट एसेट्स होते हैं, उनको हम अलग-अलग भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पूरे पूरे कैनवस या आर्ट बोर्ड को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करते वक्त हम देख सकते हैं कि हम उसको स्केल वाइज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फाइल फॉर्मेट वाइज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हो सकते हैं। वो पीडीएफ भी हो सकती है, पीएनजी भी हो सकती है, जेपेग भी हो सकती है। सो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। जी ट्वेनिस, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ और मैंने ऑलरेडी कुछ आर्ट बोर्ड्स बनाए हैं और कुछ आर्ट एसेट्स जो आर्ट वर्क्स हैं वो अपने आर्ट बोर्ड्स पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम अपने आर्ट बोर्ड्स को कुछ नाम देना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि हम अपने काम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं और जब हम सेव या एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास आर्ट बोर्ड के नाम होने चाहिए। तो लेफ़्ट साइड पे हमें टूल्स की जो हमारे पास बार है उसके अंदर हमें ये आर्ट बोर्ड का आइकन मिल जाता है और इसकी जो कमांड है दैट इज़ शिफ्ट ओ। सो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आई कैन सेलेक्ट माय आर्ट बोर्ड्स। और इसके अलावा हमारे पास राइट साइड पे जो हमारा पैनल है उसके अंदर भी हमें आर्ट बोर्ड्स नज़र आ जाएंगे। अगर आपको नहीं नज़र आते तो विंडो से आप जाओगे और आर्ट बोर्ड्स पे आप क्लिक कर सकते हो। तो ये जितने भी टूल्स हैं ये अल्फ़ाबेटिकली प्लेस हुए हैं। तो नाउ वी कैन सी ये हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी स्टैक्ड है और 1 2 3 इस वक्त हमारे पास आर्ट बोर्ड्स हैं, आर्ट बोर्ड 1 2 एंड 3। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जब आप फाइल ओपन करते हैं या क्रिएट न्यू करते हैं, उसमें जब भी आप आर्ट वर्क करना शुरू करते हैं तो आप अपनी फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए बेसिकली जो शॉर्ट की है दैट इज़ कंट्रोल एस। उसके अलावा फाइल में आप जाएंगे तो आप सेव की कमांड पे क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल एस, और हम इसको एक पाथ दे देंगे और इसको हम कह देते हैं मैप्स 1। ठीक है जी। अब देख सकते हैं फाइल फॉर्मेट भी हम देखेंगे कि फाइल फॉर्मेट क्या है। एडोबी इलस्ट्रेटर का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है दैट इज़ .ai। और फर्दर जो ड्रॉप मेन्यू में अगर मैं जाऊं तो मेरे पास फर्दर और ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। तो फॉर नाउ जो सोर्स फाइल है एडोबी इलस्ट्रेटर की दैट इज़ .ai। तो इसको मैं सेव कर दूंगा और ये हमारे पास पैनल खुल जाएगा जिसमें हमारे पास इलस्ट्रेटर की फर्दर ऑप्शंस आ जाती हैं कि इलस्ट्रेटर का वर्जन क्या है। तो इस वक्त 2020 है, हम 2020 में करें। अगर आपके पास लोअर वर्जन है तो आप उसमें भी सेव कर सकते हो। तो हम अभी इसको 2020 में सेव करें। हमने फ़ाइल को सेव कर लिया और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी के पास एडोबी इलस्ट्रेटर का लोअर वर्जन है तो फाइल को हम लोअर वर्जन में सेव करते हैं ताकि वो अपनी फ़ाइल जो है उसको अपने लोअर वर्जन में भी ओपन कर सके। तो अगर हमारे पास हायर वर्जन है और आपके फ्रेंड या आपकी कोलीग के पास लोअर वर्जन है तो वो फाइल जो है वो उसमें ओपन नहीं होगी। तो इसलिए हम उसको लोअर वर्जन में भी सेव कर सकते हैं। अच्छा, सेव करने के अलावा हम अपनी फ़ाइल को सेव एज़ भी कर सकते हैं। लेट्स से कि अब ये फ़ाइल सेव होगी हुई है, कंट्रोल एस मैंने कर चुका हूँ ऑलरेडी और फाइल में मैं जाऊँगा और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑप्शन इस वक्त डिसेबल होगी है क्योंकि मैं कंट्रोल एस कर चुका हूँ, उसको सेव कर चुका हूँ एक दफ़ा। सो घबराने की बात नहीं है, जब आप एक दफ़ा सेव कर चुके थे तो ये हमारे पास डिसेबल फॉर्म में आता है। तो एक और टिप ये है कि जब आप काम कर रहे हो तो साथ साथ कंट्रोल एस ज़रूर करते रहें ताकि आप अपना जो काम जो आप कर रहे हैं, जो उसमें प्रोग्रेस लेकर आ रहे हैं, वो आपकी सेव रहे। लेट्स से कि आपकी फ़ाइल में कोई एरर आ जाता है या इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपकी फ़ाइल जो है वो मेंटेन रहती है, जो लास्ट आप सेव करते हो। तो इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ सेव एज़। सेव एज़ की जो कमांड है शिफ्ट कंट्रोल एस है और हम इसको सेव एज़ करेंगे। अब सेव एज़ में इसको मैं मैप्स 2 कह देता हूँ और ये बेसिकली एक अच्छी ऑप्शन है अगर हम अपनी फाइल्स के वर्जन्स रखना चाहते हैं
तो ये बहुत एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसी तरह सेव एज़ कॉपी जो है वो भी एक अच्छी ऑप्शन है जो मैं आपको फर्दर अब बताऊँगा। अब हमारे पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं। सेव एज़ में गया तो लेट्स से मैं अब इसको पीडीएफ में सेव करना चाहता हूँ। तो मैं पीडीएफ सेलेक्ट कर लूँगा और रेंज और ऑल हमें दिखा रहा है कि ऑल जितने भी आर्टवर्क्स हैं मेरी फाइल के अंदर वो मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ और रेंज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ 1 to 3, क्योंकि हमारे पास 3 आर्टबोर्ड्स हैं तो इसको 1 to 2 भी कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इसको 1 to 2 कर देते हैं और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने पे हमारे पास पीडीएफ की डिफरेंट ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। ये फ्लाई आउट आ गया इसका, यानी कि पैनल, और ये बाय डिफ़ॉल्ट पीडीएफ इलस्ट्रेटर डिफ़ॉल्ट इसकी एक फॉर्मेट है जिसमें वो सेव करता है, यानी कि हम इलस्ट्रेटर में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं इस पीडीएफ फॉर्मेट को। और इसके अलावा पीडीएफ के और ऑप्शंस भी हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो और ऑप्शंस हैं, इसका जो वर्जन है ये उसी तरह से अगर अगर किसी के पास एक्रोबैट की जो है लोअर वर्जन है तो हम लोअर वर्जन में सेव करेंगे ताकि वो अपने पास फाइल को ओपन कर सके। इसके अलावा हमारे पास कंप्रेशन है, मार्क्स एंड ब्लीड्स हैं जिसमें हम बेसिकली कटिंग मार्क्स लगाते हैं, ट्रिम मार्क्स लगाते हैं और रजिस्ट्रेशन मार्क्स लगाते हैं। प्रिंटिंग में ये बेसिकली टर्म्स यूज़ होती हैं और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इनको सेट कर सकते हो। तो मैं सेव पीडीएफ कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी इसको डेस्टिनेशन दी हुई थी तो वो सेव हो गया। ओके, मैं अब आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जो हमारा पाथ है। ओके जी, जो मैंने अभी फाइल सेव एज की है पीडीएफ वो आप देख सकते हैं। जो मैंने डेस्टिनेशन सेट की हुई थी वो मैप्स 2 के नाम से मेरे पास आ चुकी है। तो मैं अब डबल क्लिक करूँगा और यू कैन सी इट। मेरे जो 2 आर्टबोर्ड्स थे, एक्चुअली मेरे पास 3 आर्टबोर्ड्स थे, मैंने लेकिन 2 रेंज में 1 एंड 2 सेलेक्ट किए थे तो मेरे पास 2 बेसिकली सेव एज हो गए। राइट जी, वापस इलस्ट्रेटर में आते हैं हम। जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सेव एज कॉपी, ऑल्ट कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो हम सेव एज कॉपी कर सकते हैं। अगेन, अगर आप अपनी फाइल के वर्जन्स बनाने चाहते हैं, डिफरेंट वर्जन्स बनाना चाहते हैं या फेजेस में काम करना चाह रहे हैं तो यू कैन कीप इट दैट वे। सो इसमें भी आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसने कॉपी का वर्ड यूज़ किया हुआ है और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको कॉपी 1 भी कह सकते हैं एंड अगेन फॉर्मेट आप कुछ भी कर सकते हो। लेट्स से हम इसको अब एसवीजी कर देते हैं और हम अगेन यूज़ आर्टबोर्ड्स की ऑप्शन ऑन करेंगे, इसको ऑल कर देंगे। और इसी तरह जिस तरह पीडीएफ का पैनल खुला था, एसवीजी का भी एक पैनल खुल गया कि इसको कौन से वर्जन में हम सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं ओके कर दूंगा। जो मैंने अभी फाइल सेव की है एसवीजी, वो आप देख सकते हैं। ये 3 हमारे पास फाइल्स आ गई हैं, इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो उसने अलग-अलग तीनों आर्टबोर्ड्स को एसवीजी में कन्वर्ट कर दिया। ओके जी, ये तो प्रोसेस हो गया कि हम अपनी फाइल को सेव कैसे करते हैं और डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स एक्सटेंशंस में सेव कर सकते हैं। जो इलस्ट्रेटर की सोर्स फाइल है .ai, pdf, svg, eps और डिफरेंट फॉर्मेट हम उसको सेव कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम अपने आर्ट बोर्ड पे आर्ट वर्क को या आर्ट एसेट्स को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो आई हैव 3 आर्ट बोर्ड्स एंड 3 आर्ट वर्क्स। मैं आपको वायर फ्रेम में दिखा दूं कि आपको ये वाइट एक नज़र आ रहा था और आप देख सकते हो ये मेरे पास नॉर्मल व्यू में अगर मैं आऊँ तो आई हैव सम आर्ट वर्क इन वाइट कलर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक्चुअली अपना लोगो या कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो कि एक्चुअली वाइट कलर में ही हमें चाहिए होती है और हमें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए होती है। तो फॉर दैट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आर्ट बोर्ड 1 पे मैंने अपनी बैकग्राउंड सेट की हुई है, इसको एक कलर दिया हुआ। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड। और अगर आपको क्लोज करके दिखाऊं और आर्ट बोर्ड के आइकन पर प्रेस करूं तो यू कैन सी ये एक हमें आउटलाइन नज़र आ रही है। दैट मीन्स कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जो आउटलाइन के अंदर अंदर जितना भी आर्ट वर्क है इनसाइड दीज लाइंस वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दैट आल्सो मीन्स ये जो आर्ट बोर्ड से बाहर निकला हुआ है कुछ बैकग्राउंड का कलर वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। इवन ऑल्सो अगर मैं अपने आर्ट बोर्ड से बाहर कोई चीज़ रख देता हूँ और एक्सपोर्ट करूँगा तो ये चीज़ एक्सपोर्ट नहीं होगी। सो जब डिज़ाइनर्स काम कर रहे होते हैं तो जो वर्किंग फाइल्स होती हैं वो आसपास इधर उधर पड़ी होती हैं, तो इट डज़न्ट मैटर, हम आर्ट बोर्ड पे जो भी चीज़ प्लेस करेंगे वो सिर्फ एक्सपोर्ट हो।
तो अभी हम इसको रखते भी हैं, देख लेते हैं, हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे। ओके जी, अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट की ऑप्शन हमें मिल जाएगी। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, एक्सपोर्ट एज, सेव फॉर वेब। सो फॉर नाउ विल डू एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। ऑल्ट कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो हमें ये ऑप्शन मिल जाएगी। वेल यू कैन सी हमारे पास 2 टैब्स हैं और आर्ट बोर्ड्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी फाइल में जितने भी आर्ट बोर्ड्स हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इनके नाम भी आ रहे हैं, आर्ट बोर्ड 1, 2 एंड 3। चेक बॉक्सेस भी हैं। दैट मीन्स जिनको मैं चेक करूँगा वो आर्ट बोर्ड्स जो हैं एक्सपोर्ट होंगे। एंड एसेट्स भी हम अलग-अलग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको डिफरेंटली बताऊँगा। इसमें भी अगर हमने करने हो तो हम एसेट एक्सपोर्ट पैनल बेसिकली उसको क्लिक कर देते हैं और हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। तो हम गोइंग बैक टू फाइल और एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स करूँगा, आर्ट बोर्ड्स पे जाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था हमारे पास ये रेंज है और ऑल भी कर सकते हैं हम, ठीक है जी। और ये हमने एक्सपोर्ट टू डेस्टिनेशन भी कोई आप सेट कर सकते हो अपने लोकल कंप्यूटर पे, लोकल ड्राइव के अंदर किसी भी पार्टीशन के अंदर आप कर सकते हो, कोई भी फोल्डर हो सकता है। हम अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं स्केल और फॉर्मेट की बुनियाद पे। तो अभी स्केल को हमने चेक किया हुआ है। तो वी हैव दीज फॉर्मेट स्केल के, जिसमें आप देख रहे हैं 1x। 1x का मतलब क्या है, जो एक्चुअल साइज़ है हमारे फाइल का वो 1x है। अगर 2x है तो उसका मतलब वो डबल साइज़ हो रहा है। और अगर मैं इस ड्रॉप डाउन में जाऊं तो आप देख सकते हैं वी हैव डिफरेंट स्केल्स, 1x, 2x, 3x, 4x और इवन विड्थ हाइट भी हमारे पास है और रेजोल्यूशन भी है। तो अगर हम रेजोल्यूशन पे क्लिक करें तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए हमें 300 चाहिए होती है, वी ऑल नो। तो इसको हम 300 कर देंगे और इसके बाद ये करने के बाद हम बेसिकली फाइल फॉर्मेट्स पे चले जाते हैं कि लेट्स से हमें 1x PNG चाहिए, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन फॉर्मेट्स में हमारे पास iOS भी मिल जाता है या एंड्रॉयड भी मिल जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ iOS या एंड्रॉयड के लिए डिज़ाइन करें तो ये फॉर्मेट्स भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं। अगर हम इस पर क्लिक करें और एंड्रॉयड पे क्लिक करें तो यू कैन सी दैट हमारे पास 1x, 2x, 3x है iOS में। एंड्रॉयड में हमारे पास ये सारे फॉर्मेट्स हमें नज़र आ रहे हैं, राइट। और सेटिंग का एक छोटा सा बटन है जिसमें एक आइकन है जिसमें हमें 2 ऑप्शन मिल जाती हैं, आर्ट ऑप्टिमाइज एंड टाइप और इंटरलेस, जिसमें हमारी जो एजेस हैं वो शार्प हमें नज़र आएंगी। एंड अगेन बैकग्राउंड कलर हम वाइट भी रख सकते हैं, ब्लैक भी रख सकते हैं, रिगार्डलेस कि जो आपका आर्ट वर्क का कलर है कुछ भी हो। अगर हम इधर से एक्सपोर्ट करें और आपने कोई बैकग्राउंड सेट नहीं की तो आप वाइट एंड ब्लैक भी सेट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ वी नीड ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट हम क्यों करें, क्योंकि हमारे पास एक आर्टबोर्ड ऐसा है जिस पे वाइट कलर का आर्टवर्क है लेकिन उसकी बैकग्राउंड हमें इस वक्त वाइट नज़र आ रही है। तो हम इसको एक्सपोर्ट करके देखेंगे कि इसकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होती है कि नहीं। तो हमने इस सेटिंग्स को सेव कर दिया, हम इसको बाद में जाके चेंज भी कर सकते हैं। अब हम फाइल फॉर्मेट्स की बात करेंगे। 1x में PNG की बजाय हम JPEG कर देते हैं। 100% से मुराद ये कि 100% क्वालिटी, JPEG की 80% क्वालिटी एंड देन 50% आप अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड स्केल फ्रॉम हेयर, ठीक है जी। और आप ये जो क्रॉस का बटन है इससे आप डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नीचे हमें प्रीफिक्स का भी एक फील्ड मिल जाती है जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा फाइल का नाम है, जो आर्टबोर्ड का नाम है, उससे पहले हम कुछ भी लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें। मैं अभी DS यूज़ कर रहा हूँ, DG स्किल्स का एब्रीवेशन है छोटा सा, तो मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो नाउ इट्स एक्सपोर्टिंग, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, बी पेशेंट अबाउट इट, ये कभी कभी ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। वेल वाइल इट्स एक्सपोर्टिंग, तो जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था, जो हमारी सोर्स फाइल होती है उसको हम इसलिए सोर्स फाइल में सेव करते हैं ताकि हम उसको बाद में एडिट भी कर सकें, यानी कि वो एक एडिटेबल फाइल होती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कभी कभी क्लाइंट की तरफ से ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं और डिज़ाइन में चेंजेस आती रहती हैं कि आप अपना डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकें। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस फाइल को सोर्स फाइल में सेव करें ताकि आप उसको ईजीली एडिट कर सकें। तो इट्स टेकिंग सम टाइम क्योंकि हमने इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हैं। वेल हमारे पास फाइल्स आ गई हैं
और हम फोल्डर में जाएंगे। नाउ यू कैन सी एडोबी इलस्ट्रेटर ने इंटेलिजेंटली स्केल वाइज फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कर दिया, और जितने भी हमने स्केल्स डिफाइन किए थे उन स्केल्स के फोल्डर्स बन गए। इस तरह 1.5x, 1x, 2x, 3x, और अगर मैं 3x में जाऊं, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक वाइट कलर का भी आर्टवर्क था, और इसको अगर मैं ड्रैग करके एडोबी इलस्ट्रेटर में लेके आऊं, तो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। सो दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उस सेटिंग में जाके अपनी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट भी सेट कर सकते हैं। और जो बाकी आप जैसे इमेजेस देख सकते हो, ये हमारे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड लगी हुई थी, तो हमें बैकग्राउंड के साथ नज़र आ रहा है, और ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हमें नज़र आना चाहिए। यू कैन सी दैट, क्योंकि इसमें भी कोई बैकग्राउंड नहीं सेट हुई हुई। और इसके अलावा आप देख सकते हो ये आर्ट वर्क्स कुछ फाइल में पड़े हुए हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं हुए क्योंकि वो आर्ट बोर्ड के ऊपर नहीं थे। राइट जी, ओके जी। अब हम अगली ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज एक्सपोर्ट एज। ठीक है जी, एक्सपोर्ट एज में हम आए हैं, और हम इसको जेपैग में सेव करने की कोशिश करते हैं। इसका मैप्स 3 नाम रख देते हैं, और ये आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही है यूज़ आर्ट बोर्ड्स। तो यूज़ आर्ट बोर्ड्स का मतलब ये कि मैं अगर आर्ट बोर्ड्स को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो सिर्फ आर्ट बोर्ड एक्सपोर्ट होंगे, अदरवाइज हमारी ओवरऑल फाइल सेव हो जाएगी। सो ये इसके पीछे लॉजिक है। अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ तो मैं रेंज भी सेट कर सकता हूँ, और मैं रेंज 1 कर देता हूँ। लेट्स से हमें सिर्फ आर्ट बोर्ड 1 चाहिए। ठीक है जी, और इसको मैं मॉड्यूल 84 में एक्सपोर्ट कर। हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाती है कि हम इसको कलर मोड क्या रखना चाहते हैं। इसको CMYK के प्रिंटिंग के लिए हम CMYK रखते हैं, और क्वालिटी जो है वो हम इसको 10 कर देते हैं, जो कि मैक्सिमम है। और रेजोल्यूशन भी आप सेट कर सकते हो, विच इज़ फाइन। अगर प्रिंटिंग है तो 300 चाहिए, तो ओके कर देंगे। वेल ओके, हमारी एक्सपोर्ट एज फाइल होगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमने सिर्फ एक आर्टबोर्ड की जेपैग बनाई है, तो हमारे पास एक आर्टबोर्ड सिर्फ आ गया। राइट, ओके। अब मैं इसको एक्सपोर्ट एज करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम यूज़ आर्टबोर्ड्स ना करें, राइट। और इसका मैंने मैप्स 4 इसको मैं लेबल कर देता हूँ, और एक्सपोर्ट करता हूँ। और इसकी जो हम क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन कर देते हैं। तो नाउ फाइल इज़ एक्सपोर्टेड, और ये मैप्स 4 के नाम से जो हमने सेव की थी, ये आप देख सकते हैं। अब आर्ट बोर्ड नहीं सेव हुआ, ये पूरी फाइल के ऊपर जितना भी आर्ट वर्क हमें नज़र आ रहा था उस तरह से उसने उसको सेव कर दिया। तो ये डिफरेंस है। ओके जी, आगे चलते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है इसके में एक्सपोर्ट में, वो है सेव फॉर वेब। ठीक है जी, इसके बाद मैं आपको आर्ट एसेट्स का भी बताऊंगा हम उसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। ओके जी, इसकी जो शॉर्ट की है दैट इज ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस। यानी कि हम वेब के लिए अगर सेव करना चाहें और ओरिजिनल पे मैं क्लिक कर दूं, तो मेरे पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स आ जाते हैं। मैं जेपीईजी करना चाहता हूँ, हाई करना चाहता हूँ, पीएनजी करना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ या नहीं रखना चाहता, तो वाइट करना चाहता हूँ या कोई और कलर देना चाहता हूँ, तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं और उनको सेव कर दूंगा। तो मैप्स 5 कह देते हैं, इमेजेस ओनली। ओके जी, हमने सेव फॉर वेब किया था, और मैप्स 5 के नाम से मैंने सेव किया था। और मेरे पास आप जैसे देख सकते हैं हमने बैकग्राउंड भी ऐड की थी, और वो बैकग्राउंड कलर भी उसमें ऐड हो गया। सो वेब के लिए जब हम इमेजेस ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, हम इस तरह से सेव करते हैं। ओके जी, वन मोर टिप जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है, दैट इज़ के हम अपने एसेट्स को या आर्ट वर्क को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो विंडो में आप जाएंगे तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली ये प्लेस हुए हैं टूल्स। एसेट एक्सपोर्ट अगर आप करेंगे तो ये पैनल खुल जाएगा, और ऑलरेडी अगर आपके इधर टैग हुआ है तो विच इज़ गुड। कुछ फॉर्मेट्स हैं, मैं इनको पहले क्रॉस कर देता हूँ। वेल अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ इन आर्ट वर्क्स को, और इसको ड्रैग करके इस विंडो में लेके आऊँ, तो नाउ यू कैन सी आई कैन ऐड दीज।
तो ऑटोमेटिकली वो कुछ लेबल्स भी लग गए हैं, उसके नाम दे दिए एसेट 1, 2 एंड 3। सो अब मैं इनको अगर सेलेक्ट कर लूँ, शिफ्ट दबा के तीनों को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ और मैं डिसाइड कर लूँ कि मैं इसको एज ए PDF करना चाहता हूँ, राइट? तो आई कैन ईजिली डू दैट। ओके जी, अब मैं अपने आर्ट एसेट्स को एक्सपोर्ट करूँगा। अब आप देख सकते हैं इनको वन बाय वन भी किया जा सकता है, और अगर मैं पूरे ग्रुप को सेलेक्ट करके इसके अंदर ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली उसने सारे एसेट्स का ब्रेक डाउन करके मुझे दे दिया। इसमें जितने भी आर्ट वर्क्स हैं उनको वन बाय वन करके दे दिया, राइट? और अगर हम आर्ट वर्क को ग्रुप करें, Ctrl+G करके अगर मैं इसको ड्रैग करके इसके अंदर प्लेस करूं, तो ये ग्रुप फॉर्म में बेसिकली एक्सपोर्ट होगा। तो दिस इज़ द प्रो टिप। अब हम इसको, इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं एक वक्त में, इट्स अप टू यू। ओके, नाउ आई एम एक्सपोर्टिंग। अब मैं इस पर बेसिकली राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा, ठीक है जी। और जैसे मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया, इधर हमें उसने इंडिकेशन भी दे दी और इसको हम कह सकते हैं PDF2, ठीक है जी। फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया और जो प्रोग्रेस है एक्सपोर्ट की वो शुरू हो गई है। तो हम फोल्डर में जाएंगे और PDF2 में जाएंगे तो हमारे पास PDF हमने 2 सेलेक्ट की थी एक्सपोर्ट एसेट विंडो में जाके, और ये 2 सिलेक्ट हो गई हैं जी। ट्रेनिस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एडोबी इलस्ट्रेटर को मज़ीद जो है एक्सप्लोर करेंगे और सीखते रहेंगे और मज़ीद कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए सॉफ्टवेयर के साथ और उसको भी हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।